गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, निबंध का जो पिछले क्लास में पढ़ाया था उससे आगे बढ़ता हूँ। निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार। निबंध जो है वह मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मुख्य रूप से यह एक किसी विषय को एक शैली में बांधना होता, एक तरीके से बांधना होता है। और निबंध जो है उसकी भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए, मतलब इजी होनी चाहिए। जो वाक्य है वह बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्य जो है इस तरह से लिखा जाए कि लोगों को सुनने में और पढ़ने में अच्छा लगे। निबंध लिखने में भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और उसमें खासकर जो है लिंग, वचन और संज्ञा, सर्वनाम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। निबंध में कई अनुच्छेद आते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ जो अनुच्छेद होते हैं उनका एक दूसरे से संबंध होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह एक कड़ी का काम करता है। निबंध के मध्य में हमें सभी तरह का सूचनाएं, ज्ञान लिखना चाहिए। जो भी विषय है उस विषय के अनुरूप उसमें ज्ञान को भरना चाहिए। यदि कहीं पे ज़रूरी है आंकड़ा भरना तो वह भी भरना चाहिए, लिखना चाहिए। यदि कोई उदाहरण देना हो तो वह भी वहाँ लिखना चाहिए। प्रारंभ, मध्य और अंत जो उपसंहार हो वह बहुत आकर्षक होना चाहिए। प्रारंभ ही मैंने उस दिन कहा था कि किसी बड़े महापुरुष के कथन से प्रारंभ करें, कोई कविता से करें, कोई शेर व शायरी से करें, या किसी महान व्यक्ति के शब्दों से करें, या पुराने किसी ग्रंथ के कविता से या दोहा से कर सकते हैं। और अंत जो है, अंत जो कंक्लूज़न है उसमें आप अपना विचार निबंध के विषय के अनुरूप आप ज़रूर लिखें। तो बच्चों, आज मैं निबंध के भेद बता रहा हूँ, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, निबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। निबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जो प्रथम है वर्णनात्मक निबंध। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। तीसरा है भावात्मक निबंध। और चौथा है विचारात्मक निबंध। निबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है भावात्मक निबंध और चौथा है विचारात्मक निबंध। बच्चों, मैं पहले कॉक पर विचार करता हूँ। वर्णनात्मक निबंध।
बच्चों, इस निबंध में हम उन विषयों को रखते हैं जिनमें किसी स्थान, कोई भी स्थान, चाहे वो शहर हो या घर हो या देश हो, इन विषयों को लिया जाता है। कोई फेस्टिवल हो, त्यौहार। वर्णनात्मक निबंध में किसी स्थान, वो आपका घर हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, आपका शहर हो सकता है, आपका गांव हो सकता है, ठीक है, आपका देश हो सकता है, ठीक है। कोई त्यौहार जैसे आप धर लीजिए दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, कोई भी पर्व, या आप किसी प्राकृतिक दृश्य को भी प्राकृतिक दृश्य समझ लीजिए कि आप कोई झील देखने गए हैं। मान लीजिए आप डल झील देख रहे हैं, या हिमालय की चोटी, हिमालय की वादियाँ, कश्मीर की वादियाँ, मतलब मनोरम दृश्य, या किसी दृश्य, कहीं पे आपको कोई दृश्य अच्छा लगता है, उस पर भी आप वर्णन कर सकते हैं। आप ऋतु को भी इसी में रख सकते हैं। एवं ऋतुएं जैसे वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, मानसून ऋतु। वर्षा ऋतु बस मानसून ऋतु एक ही होती है, जाड़े की चाहे शरद ऋतु। भारत में 6 ऋतुएं होती है। इन सभी को वर्णनात्मक निबंध कहते हैं, माने वर्णन करना है। इनको वर्णन करते हैं हम। जैसे अपने घर के बारे में जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। अपने घर के जो विशेषताएं उसको हम वर्णन करते हैं। स्कूल के बारे में जो लिखते हैं क्या लिखते हैं? स्कूल की हम विशेषता का वर्णन करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वह है विवरणात्मक निबंध। ऐसे निबंध में जब हम किसी स्मारक बड़े स्मारक का वर्णन कर रहे हों, जब हम किसी बड़े स्मारक
ऐसे निबंध में ऐतिहासिक इमारत आएंगे, इमारत, स्मारक। इमारत मतलब बड़े बड़े महल, स्मारक किसी गांधी जी का जो स्मारक है। इमारत में बहुत सारा, मैं उसका वर्णन थोड़ा कर दूं। इमारत में आ जाएगा लाल किला, ताजमहल। स्मारक में आ जाएगा गांधी स्मारक, ठीक है। और इतिहास में दर्ज कोई स्थल, ये विवरणात्मक विवरण करना है इसको, ठीक है। अब तीसरी श्रेणी जो है वह है विचारात्मक। विचारात्मक निबंध जो है वह, जैसा कि शब्द में लिखा हुआ है, विचार को बोलते हैं कि आपकी सोच, किसी चीज़ के प्रति आपकी सोच। इसमें ऐसे श्रेणी के निबंधों में विचार को प्रधानता दी गई है। जैसे राष्ट्र प्रेम, जिसको देश प्रेम भी कहते हैं, जैसे देशभक्ति, ठीक है। धर्म, समाज। देशभक्ति में आपको बहुत सारे आ जाएंगे, महापुरुषों, शहीदों का, महापुरुषों का, और कोई विचार को प्रदर्शित करने वाले विषय या तथ्य और धर्म, समाज, समाज में बढ़ती समस्या, जैसे वृद्धावस्था, बेटी की समस्या, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दहेज, है ना।
इत्यादि। महंगाई है ना, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जात पात, इन सब विषयों पर जब आप कुछ विचार व्यक्त करते हैं या सुनते हैं तो वो विचारात्मक निबंध हो जाते हैं। चौथा निबंध वह भावात्मक। निबंध ऐसे निबंध में भावना प्रधान होती है। जैसे गुस्सा, क्रोध, मित्रता, शत्रुता इत्यादि। आज मैंने 4 प्रकार का तुम्हें बताया निबंध के अंग। निबंध के 3 अंग हैं बच्चों। प्रथम है भूमिका, भूमिका में हम विषय का परिचय कराते हैं, ठीक है। इसमें 5 पंक्ति होनी चाहिए। दूसरा है विषय विस्तार। विषय विस्तार इसमें विषय के अनुरूप बातें विस्तार पूर्वक जानकारी होनी चाहिए। गागर में सागर यहीं पर भरना होता है। और तीसरा है उपसंहार, मतलब कंक्लूजन। सारांश अर्थात विषय के लिए आपके खुद के विचार, सुझाव
सलाह, चेतावनी इत्यादि। धन्यवाद बच्चों।